और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामला, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि दोनों पैदल ही मुतासरा के अहल खाना से मिलने जा रहे थे और इस सब के बीच जबरदस्त हंगामाराई हमने देखी। साथ ही साथ राहुल गांधी ने पूछा है कि किस कानून के तहत उन्हें रोका गया। लगातार हम अपने साथियों से बात कर रहे थे और हमारे साथी शक्ति ने जिस तरह से बताया था कि इंतजामिया पूरी तरह से चौकस है। बार बार राहुल और प्रियंका को समझाने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन दोनों का यही कहना था कि इस तरह के हादसात के खिलाफ वो अब अपना जो एहतजाज है वो जारी रखेंगे। और अब ये खबर कि राहुल और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, यूपी पुलिस अलर्ट पर है। दफा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है और लगातार हम देख रहे थे कि हाथरस के जो बॉर्डर हैं उनको भी सील कर दिया गया था। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा हंगामा जो है वो देखा गया जब आगे जाने से राहुल और प्रियंका के जो काफिला है उसको रोका गया। तो इनके साथ जो कांग्रेसी कारकुन थे वो और इन जो पुलिस है उसके बीच में झड़प भी देखी गई। तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बताएं कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों पैदल ही हाथरस जा रहे थे, दोनों को रास्ते में पुलिस ने रोका। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान और यूपी पुलिस के बीच झड़प भी देखने में आई और इस मौके पर राहुल ने कहा कि वो हाथरस मुतासरा के अहल खाना से मिलने जा रहे हैं और ये उन्हें रोक नहीं पाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि झड़प में राहुल गांधी को चोट लगी है। मैं शांति से यहाँ खड़ा हूँ। भैया कैमरा लाइए सर। मैं अकेला शांति से यहाँ खड़ा हूँ। मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली। मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ। मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? किस धारा? एक सेकंड। किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लाठीचार्ज की भी 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार। ये मुझे बताइए क्या है? सर मैं बता रहा हूँ सर 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ विच कौन सा लॉ? कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है? जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा मुझे ये तो बता दो। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अभी भी हंगामाराई देखी जा रही है और हिरासत से पहले प्रियंका गांधी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। मिलने जा रहे हैं जिनको इन्होंने नजरबंद किया है, जिनको इन्होंने धमकाया है, जिनकी सहमति के बिना इन्होंने उस लड़की के अंतिम संस्कार किए हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो हम कोई अपराध तो करने नहीं जा रहे हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं और शांतिपूर्वक जा रहे हैं। तो इसमें रोकने का क्या मतलब? मैम, जिस तरीके से सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा, अलाउ नहीं करेंगे आपको वॉक करने का। हाँ, अलाउ नहीं करेंगे वॉक करने का। करें अलाउ, आके रोक लें। एसआईटी का गठन किया गया है, रात को एसआईटी पहुंची। जो सरकार अपने आप को कहती है कि हम धर्म के रखवाले हैं और सारे धार्मिक रस्मों के खिलाफ एक पिता को अपनी बेटी की चिता नहीं जलाने देते, एक पिता को अपनी बेटी को आखिरी बार घर नहीं ले जाने देते, उस सरकार के कानून क्या है? आप इसी तरह हाथरस तक वॉक करेंगी मैम? हाँ। और वहीं मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हाथरस मामले में कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हर संजीदा मामले को कांग्रेस सियासी रंग देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की लीडरशिप में संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं रह गई है। हर चीज में वो सियासी और सियासत, इससे ज्यादा कुछ उनके दिमाग में रहे नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो पूरी तरह से पिट चुके हैं जनता के बीच में, तो वो इस तरह के इश्यूज को, जो संवेदनशील इश्यूज हैं,
जो कि मानवीय मूल्यों और मानवता और जो संवेदनाओं से भरा हुए इश्यूज होते हैं, उसमें जो है वो इस तरह की सियासत नहीं की जाती। इसलिए हमारा ये कहना है कि भैया पॉलिटिकल पर्यटन करने के बहुत मौके हैं आपके, इस तरह की चीजों पे पॉलिटिकल पर्यटन। तो सियासी सयाहत का नाम दिया है उन्होंने। वहीं यूपी की साबिक वज़ीर आला और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि हाथरस मामले पर अभी भी पुलिस की छानबीन जारी है। इस बीच बलरामपुर में जिनसी ज्यादती का एक और मामला सामने आया। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज है, शरपसंद, जराइम पेशा और माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। मायावती ने यूपी में सदराज नाफिज करने का भी मुतालबा किया। मन चले लोग हैं जो बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उन पर ये सरकार जरूर अंकुश लगाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं आज सुबह उठी और मैंने न्यूज़ वगैरह देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हाथरस की तरह ही तो बलरामपुर जिले में भी एक दलित छात्रा के साथ लगभग ऐसी ही घटना घटी और उसकी मौत भी हो चुकी है, जो अति दुखद है, अति निंदनीय है। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से अब इस पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। और इस सब के बीच एक और अहम खबर भी आई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। ब्यूरो के मुताबिक 2019 में यूपी में 59,000 से ज़ायद जराइम के मामले दर्ज किए गए। खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में 41,550 मामले दर्ज किए गए। पसमानदा तबकात के खिलाफ जराइम के मामले में भी यूपी सरफहरिस्त है। 2019 में यूपी में पसमानदा तबकात के खिलाफ 11,829 मामले हुए, जबकि राजस्थान में 6,794 मामले दर्ज किए गए। आबरूरेजी के बाद कत्ल के 286 मामले पिछले साल दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में ज्यादती के बाद कत्ल के 47 मामले दर्ज किए गए। NRCBJ के मुताबिक मध्य प्रदेश में 37 जबकि यूपी में 34 मामले दर्ज किए गए। और इस वक्त की बेहद अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, राहुल और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि दोनों पैदल ही मुतासरा के अहल खाने से मिलने जा रहे थे और इस सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को चोट भी लगी, पुलिस ने लाठियां भी चलाईं। राहुल गांधी ने पूछा है कि किस कानून के तहत उन्हें रोका जा रहा है। जिस तरह से लगातार हम आपको इस अहम खबर पर अपडेट दे रहे हैं। और हाथरस में दफा 144 को नाफिज कर दिया गया है। हाथरस की सरहदों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 5 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं है। मैं शांति से यहाँ खड़ा हूँ। भैया कैमरा लाइए सर। मैं अकेला शांति से यहाँ खड़ा हूँ। मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली। मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ। मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? किस धारा? एक सेकंड। किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लाठी चार्ज की भी आपकी तरफ 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार। ये मुझे बताइए क्या है सर। मैं बता रहा हूँ सर। 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ विच कौन सा लॉ? कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे साथी शक्ति का। शक्ति, पूरी उम्मीद यही की जा रही थी कि इस तरह का हंगामा जरूर होगा। अभी वहां पर क्या कुछ हालात? देखिए बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले की एक कहते बात है कि राहुल गांधी को किसी ने धक्का दिया और ये कहना है जो कांग्रेस कार्यकर्ता है कि राहुल गांधी को पुलिस वालों ने धक्का दिया है। और जिसके बाद जो कांग्रेसी भड़क गए हैं और भड़कने के बाद पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया है और कहते उनको डिटेन भी कर लिया है। अब देखना यह है कि पुलिस उनसे कहते हैं ये बात कर रही है कि अब आपको हम आगे जाने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी डटे हुए हैं और इनका ये कहना कि अब हम जाके ही रहेंगे। तो टकराव की स्थिति लगातार वहां पर बनती जा रही है और अधिकारियों का वहां जमावड़ा लगना
ज्यादा हो गया है। कहते वहाँ जो एडिशनल डीसीपी हैं, क्या वहाँ के डीसीपी हैं, जितने भी अधिकारी हैं वहाँ, और कहते मौके पर हैं और लगातार उन्हें समझा रहे हैं कि अब आगे की परमिशन आप दोनों को जाने की नहीं है। वहीं अगर धारा 144 की बात की जाए तो यहाँ तक कहना है कि धारा 144 में 4 लोगों के ऊपर होता है कि 4 लोग अब आगे, 4 लोग एक साथ नहीं जा सकते, लेकिन हम 2 हैं और 3 हैं, यानी कि हम जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ बिगड़ जाएगी, जिसके कारण आपको वहाँ नहीं दिया जाएगा। तो अब देखना यही है कि टकराव की स्थिति है और लोग कहते हैं, पुलिस की तरफ से ये कहना है कि अभी इन्हें डिटेन कर रहे हैं हम, और डिटेन करने के बाद अब इन्हें हम वापस सर्किट हाउस लेके जाएंगे और जहाँ से इन्हें वापस दिल्ली भेजा जाएगा या फिर इन्हें जमानत दी जाएगी। अब देखना यही है कि ये कहते हैं जो हालात अभी वहाँ पर है वो यही जस के तस बने रहेंगे या हालात और बिगड़ेंगे। जी। और शक्ति, जिस तरह से लगातार जो खबरें आ रही हैं उसमें जो डीएम हैं हाथरस के, उनका ये भी कहना है कि हमें प्रियंका गांधी के जो पूरा काफिला है, प्रियंका गांधी के आने की कोई इत्तला नहीं थी, हमने सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसको ध्यान में रखकर ये तमाम कार्रवाई की है। देखिए, कहते हैं हालांकि जो अधिकारी हैं वे हमेशा पल्ला झाड़ते हैं, क्योंकि सरकार के तौर पे एक अधिकारी वहाँ बैठे होते हैं और सरकार का जो ऑर्डर होता है वो फॉलो करना होता है उन लोगों को। ये बात सबको पता थी, जब ये बात मीडिया को पता थी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी आने वाले, अगर ये बात उन्हें पहले ना पता होती तो सिक्योरिटी पर्पज से गाजियाबाद में और नोएडा में सिक्योरिटी क्यों टाइट की जाती। बिल्कुल। हालांकि पहले से ही लोगों को पता था, लेकिन अब जब देखा इन्होंने कि काफिला काफी बड़ा हो गया और कहते हो सकता है कि वहां जाने के बाद सरकार की जो भक्त पहले ही पिटी हुई है और ज्यादा पिटने लगे, तो उसको देखते हुए इनको परमिशन आगे की नहीं दी जा रही है। जिस तरह की घटना हुई है उस तरह से पब्लिक में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है इस घटना को लेके। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे जब बड़े नेता कहीं किसी जिले में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में खड़ी होगी, जिसको बचाने के लिए आज पुलिस प्रशासन अपनी पूरी जान लगा रहा है कि हम इन्हें आगे ना जाने दें, इन्हें समझा दें और इन्हें वापस भेज दें। जी शक्ति, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि पुलिस ने मुझे धक्का दिया, लाठी मारी, मुझे जमीन पर भी फेंक दिया, ये तमाम चीजें वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल है, जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ ये सब चीजें हुई हैं, और कहते हैं इसमें वीडियो में भी साफ दिखाया जा रहा है कि दिख रहा है कि राहुल गांधी जमीन पर एकदम अचानक गिर पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहद शर्मनाक घटना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जैसे एक बड़े नेता को, जो कि एक पीड़िता के घर जा रहे थे, अगर उन्हें पुलिस उनके साथ इस तरह की हरकत बर्बरता करेगी तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है उस पर आरोप भी लगेंगे और वो कटघरे में भी खड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाली स्थिति देखने को मिलेगी कि अब ये टकराव आगे और बढ़ता है या यही खत्म हो जाएगा। लेकिन दिखता नहीं है कि ये जो टकराव है जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अड़े हुए हैं और उनका साफ कहना है कि हम यहाँ से हाथरस जाके रहेंगे। और हालांकि वहीं जो नोएडा के पुलिस कमिश्नर है, कहते नोएडा पुलिस है, नोएडा प्रशासन है, नोएडा डीएम, उनका साफ कहना है कि अब इन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो टकराव की स्थिति दोनों तरफ से बनी हुई है। जी शक्ति, तो लगातार वहाँ के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये है गाजियाबाद से हमारे साथी शक्ति जो कि लगातार अपडेट दे रहे हैं। और अब हम दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशरफ काज़मी। अशरफ, लगातार हम देख रहे हैं कि अब ये मामला जो है ये पूरी तरह से सियासी रुख भी इख्तियार करता जा रहा है, बयानात और फिर उसके ऊपर रद्द अमल का सिलसिला भी जारी है। जी हिना, यही है कि अब इस पर मुद्दे पर हाथरस रेप कांड पर सियासत ज्यादा शुरू हो गई है। राज्य की जो भाजपा सरकार है वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी को किसी भी सूरत में हाथरस जाने नहीं देना चाहती, जबकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हर सूरत में हाथरस जाना चाहते हैं। राहुल गांधी तो यहाँ तक कह देते हैं कि मैं अकेला ही जाता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जिला प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर भीड़ को साथ नहीं ले जाने की बात की। तो इस पर वो कह रहे हैं कि मैं अकेला जाता। तो कुल मिलाकर ये है कि इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पूरी जी अशरफ, आप भी हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथी पवन गौड़ भी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं। पवन, इस वक्त के हालात जानना चाहेंगे। पवन, इस वक्त के हालात आपसे जानना चाहेंगे वहां पर। टीम जो गांव के अंदर आई हुई थी, जो पीड़ित के परिवार के साथ लगातार बातचीत कर रही थी,
वो अब टीम यहाँ से निकल के जा रही है और तमाम जो लोग हैं, तमाम राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो टीम को आप देख सकते हैं कि वो टीम यहाँ से अब निकल के जा रही है। सुबह से कल सुबह से ही जब से टीम का अनाउंसमेंट किया था तो शाम को ही एसआईटी की टीम यहाँ हाथरस पहुंच गई थी और तमाम जो लोग हैं इस पक्ष से जुड़े हुए उन सबसे मुलाकात कर रही थी, बातचीत कर रही थी। अगर कल की बात करें तो पीड़ित के परिवार के साथ उन्होंने कल रात को भी मुलाकात की थी और आज सुबह से लेके और अब तक पीड़ित परिवार के साथ लगातार एसआईटी की जो टीम है वो बातचीत करती रही और तमाम जो पहलू थे इसके से जुड़े हुए उनसे पूरी डिटेल इस मामले में लेती रही। तो आप देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम जो है, जिसमें कि होम सेक्रेटरी समेत 3 लोग का जो दल बनाया था, वो अब पीड़ित परिवार के गांव से निकल के जा रही है। पूरे परिवार और जो पीड़ित परिवार है उसके साथ बातचीत की गई और तमाम जो घटना के पहलू थे उनको पूरी जानने की कोशिश की गई। पवन, तकरीबन कितने घंटे तक उनकी ये बातचीत चली है, क्योंकि काफी अहम मामला है और सभी की नजरें अब इस पर लग गई हैं? देखिए, ये 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है एसआईटी की टीम को यहाँ पहुंचे हुए। सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास एसआईटी की टीम यहाँ गांव पहुंच गई थी और तभी से लगातार जो एसआईटी की टीम है वो जो पीड़ित परिवार है उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। घटना स्थल का जायजा भी उन्होंने लिया। उसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बातचीत करके पूरे मामले को समझा और आखिरकार अब ये जो टीम है एसआईटी की वो निकल के जा रही है। हालांकि सुबह से ही किसी को भी गाँव के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है क्योंकि एसआईटी की टीम को पीड़ित परिवार के साथ अकेले में बातचीत करनी थी, क्योंकि मीडिया के सामने बातचीत नहीं हो पाती, तमाम जो फैक्ट्स है वो मिल नहीं पाते। इसके चलते आज मीडिया की भी एंट्री गांव में बैन कर दी गई थी। लगातार सुबह से ही यहाँ तमाम राजनीतिक संगठन जो हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग यही थी कि उनको गाँव के अंदर जाने दिया जाए और पीड़िता के परिवार के साथ बातचीत करने दी जाए, लेकिन किसी को यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अभी एसआईटी की टीम यहाँ से निकल के गई है और तमाम जो पहलू हैं इस मामले से जुड़े हुए उनको लेकर अपने साथ गई है। और पवन, इस सब के बीच में हमने ये भी देखा था कि जो पीड़िता है उनके वालिद का साफ तौर पर कहना था कि अब गांव में वो अपने आप को महसूस नहीं कर रहे, वो वहां पर सेफ नहीं है। इन चीजों को देखते हुए, उनके डर को देखते हुए, क्या वहां पर उनके घर के आसपास में सिक्योरिटी को पुख्ता किया गया? जी बिल्कुल, ये तो जिस दिन से पूरा ये मामला हुआ था उसी दिन के बाद से पीड़िता के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई थी और अब पिछले दिनों से लगातार पुलिस की तमाम जो लोग हैं वो यहाँ गांव में लगातार बने रहते हैं और बीच बीच में जो आला अधिकारी हैं पुलिस के वो भी आते हैं और पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करते हैं। लेकिन जिस तरह से जब पीड़िता की मृत्यु हुई और आधी रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो इसको लेकर गाँव वाले हों या पीड़िता के परिवार हो, उनमें एक आक्रोश जरूर जागृत हो गया था। लेकिन तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो पीड़िता के परिवार के साथ थे। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के परिवार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, मुआवजे की घोषणा की और उनको आश्वासन दिलाया कि जो भी दोषी हैं इस पूरे मामले में उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसके बाद से पीड़िता का परिवार का कहना था कि वो मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद से संतुष्ट हैं और अब उनको उम्मीद है कि उनको उचित न्याय मिल पाएगा। और पवन, चूंकि आप वहाँ पर लगातार मौजूद रहे हैं, क्या वहाँ पर मौजूद लोगों को इस बात का इल्म है, ये बात मालूम है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी वहाँ उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं? क्योंकि एक अलग तरह का हंगामा जो है वो भी देखा जा रहा है दिल्ली से लेकर हाथरस तक। देखिए, आपको बताना देना चाहता हूं कि जो पहले से ही पुलिस ने यहां साफ कह रखा था कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति को हाथरस में आने की अनुमति नहीं होगी। तो ये पहले से ही तय था कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भले ही हाथरस की सीमा तक पहुंच जाएं, लेकिन उनको हाथरस के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तो यहाँ उसको लेके बहुत ज्यादा एक दूसरे तरह का माहौल नहीं था। लेकिन यहाँ जो लोकल जो पार्टी के वर्कर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या सपा के हों, वो लगातार सुबह से और कहें तो कल से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग यही थी कि उनको पीड़िता के परिवार के साथ मुलाकात करने दी जाए। लेकिन आपको अपडेट भी देना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी हैं उनको भी यमुना एक्सप्रेसवे से हिरासत में ले दिया गया है, क्योंकि वो पेंडेमिक एक्ट का वायलेशन कर रहे थे। उसके साथ साथ एक एफएसएल की जो रिपोर्ट है जिसका इंतजार सबको हो रहा था कि इस पूरे मामले में रेप हुआ कि नहीं हुआ, एफएसएल की रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है और उसमें रेप की पुष्टि नहीं होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है।
जी पवन, तो बहुत अहम जानकारी आपने दी है कि जिस पूरे मुद्दे को लेकर इतना हंगामा देखा जा रहा है, रिपोर्ट में उस बात का जिक्र ही नहीं किया गया। पवन, इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर जो मकामी लोग हैं, जो गांव वाले हैं, उन पर भी उनका भी गुस्सा जो है वो लगातार देखा जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। क्या वहां आपकी किसी से बात हो पाई है? क्या कुछ रिएक्शन? जी बिल्कुल, लगातार गांव वालों के अंदर शुरू से ही इस पूरे मामले को लेकर रोष बना हुआ था और उनका कहना यह था कि पुलिस ने पूरे इस मामले में शुरू से ही लीपापोती करने का काम किया, बहुत ढील बरती, जिसके चलते ही ये पूरा मामला को अंजाम दे पाए। और उनका कहना यह है कि जिस तरह से आधी रात के अंदर युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया बिना परिवार की इच्छा के, बिना परिवार की मुलाकात के, तो ये इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा रोष यहाँ के जो लोकल जो नागरिक हैं उनके अंदर है। तो लगातार पुलिस के ऊपर ये सवाल उठते आए हैं कि आपने बिना परिवार की इच्छा के आपने अंतिम संस्कार क्यों कर दिया। तो ये कई सारे सवाल हैं जो पुलिस का जवाब इनको देना पड़ेगा और एसआईटी ने इसी बातों को सबको लेकर तमाम जो लोग हैं इस मामले से जुड़े हुए, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हों या यहाँ के कप्तान हों या पीड़ित परिवार हो, उन सबसे मुलाकात की है और उनसे इन पूरे मामले पर बातचीत की है। और पवन, एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे वहां पर इस वक्त की जो सूरत हाल है। आप अपने कैमरामैन से कहिए कि वो जरा हमारे नाजरीन तक पहुंचाएं। देखो, आपको अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आपको दिखाएंगे कि लगातार पूरा जो पुलिस का बल है वो यहाँ मौजूद है। किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है, सबको, किसी को भी गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, चाहे वो मीडिया हो या कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, किसी को भी अनुमति नहीं है। पूरा प्रशासन जो है वो यहाँ मुस्तैद है और पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से किसी को अंदर न घुसने दिया जाए, जिससे कि जो जांच जो चल रही थी सुबह से, एसआईटी जो बातचीत कर रही थी पीड़िता के परिवार के साथ, उसमें किसी तरह का खलल हो। तो यहाँ पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जी, तो लगातार नाजरीन आप तक हम पहुंचा रहे हैं तमाम तर अपडेट की किस तरह से अब जो एसआईटी है उसकी भी टीम ने अपनी तमाम तर बातचीत कर ली। हमारे साथी पवन गौड़ भी मौजूद रहे। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए, तमाम तर अपडेट के लिए। और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।